फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पल्स फिजियो। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है ओबेसिटी के ऊपर, यानी अगर हिंदी में कहें तो मोटापा। क्या है ये मोटापा, क्या क्या कारण है ये होने के और कैसे इससे बच सकते हैं, क्या इसके खतरे की घंटी है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओबेसिटी भी एक डिसीज़ है और ना सिर्फ ये डिसीज़ और भी बड़ी सारी डिसीजेस जो है कर सकती है। और वो क्या कर सकती है वो भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। ओबेसिटी तब कही जाती है जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट हो जाता है, यानी जितना नॉर्मली फैट होता है हमारी बॉडी से उससे ज़्यादा जब हमारी बॉडी में फैट जो है डिपॉजिट होने शुरू हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी। अब इसके बहुत सारे जो है कारण हैं। सबसे पहला कारण, जब ओवर ईटिंग, जब हमें नहीं पता चलता कि हमें कितना खाना खाना है और हम बस स्वाद के चक्कर में खाते रहते हैं, तो एक कारण जो है उसका वो हो सकता है ओवर ईटिंग। दूसरा कारण जो है उसका हो सकता है वो है फिजिकल एक्टिविटी ना करना, यानी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करने के कारण से भी आपको ओबेसिटी होने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा होता है फैमिली इनहेरिटेंस। आप लोगों ने देखा होगा फैमिलीज में अगर बहुत पीछे से ही लोग लाइक पेरेंट्स भी या उनके आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर मोटे मोटे रहे हों तो ओबेसिटी होने के चांसेस आप में भी ज़्यादा है, यानी कि जीन्स में ही है। उसके अलावा लाइफस्टाइल चॉइसेस यानी क्या? लाइफस्टाइल चॉइसेस का मतलब होता है कि आप अनहेल्दी डाइट खा रहे हो, आपको पता है कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर फिर भी अगर आप वो डाइट खा रहे हो तो यस यू कैन गेट ओबेसिटी। उसके अलावा आप लिक्विड कैलोरीज खा रहे हो। अब कैलोरीज क्या होता है? कैलोरीज एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमारी बॉडी एनर्जी को कैलोरीज की फॉर्म में स्टोर करती है। बट या अल्कोहल से जो मिलने वाली कैलोरीज हैं या सॉफ्ट ड्रिंक से जो मिलने वाली कैलोरीज हैं वो हमारे लिए अच्छी कैलोरीज नहीं है, यानी उन कैलोरीज को हम एम्प्टी कैलोरीज भी बोल सकते हैं। मतलब कि उनसे हमें कोई एनर्जी जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हो वो हमें नहीं मिल पाती। इसी वजह से लिक्विड कैलोरीज, और जनरली ये होता है कि जब हम ये ले लेते हैं, जब हम अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं या हम सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, उससे हमारा पेट तो नहीं भरता। ऑलरेडी इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, हम वो तो कंज्यूम कर ही लेते हैं, बट उसके बाद भी खाना खा लेते हैं। तो जब एक्सेसिव कैलोरीज जब हमारी बॉडी में होती हैं उस वजह से भी ओबेसिटी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके अलावा एज। अब एज के साथ क्यों? क्योंकि विद एज फिजिकल एक्टिविटी लोग कम करने शुरू हो जाते हैं, उनका मसल मास जो है वो कम हो जाता है, यानी कि और उसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो है वो भी इंसान का कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस। अब स्लीप डिस्टर्बेंस क्यों? रात को लेट सोना, सुबह जल्दी उठना के बजाय सुबह भी लेट उठना, उन कारणों में भी स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से ओबेसिटी हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम प्रॉपर अपना रिदम, प्रॉपर सोने का तरीका नहीं फॉलो कर रहे तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी में देखी जाती है, उस कारण की वजह से भी ओबेसिटी जो है वो हो सकती है। उसके अलावा कुछ ऐसी डिसीजेस, कुछ ऐसी बीमारियां जिसका वजह से ओबेसिटी जो है हो सकता है, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म, जिनका थायराइड कम रहता है उनको भी ओबेसिटी होने के चांसेस जो हैं वो देखे जाते हैं। उसके अलावा पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, इसमें भी ओबेसिटी होने के चांसेस जो हैं देखे जाते हैं फीमेल्स में। उसके बाद कशिंग सिंड्रोम, एंटी डिप्रेसेंट्स, वो लोग जो डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन के लिए दवाई खा रहे हैं, उन लोगों में भी जो लोग एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं उन लोगों में भी ओबेसिटी देखी जा सकती है। एंटी सीजर मेडिकेशंस, उनमें भी जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन लोगों में भी ओबेसिटी देखने के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा एक आप और जो इसमें ऐड कर सकते हो वो है एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस। जो लोग एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस पे हैं वो लोग भी ओबेसिटी होने के चांसेस पे हैं। जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उनमें भी ओबेसिटी देखी जाती है। उसके अलावा जो लोग बीटा ब्लॉकर्स पे हैं उन पे भी ये ओबेसिटी देखने के बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि बीएमआई क्या होती है। तो बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीएमआई भी बोल देते हैं। बीएमआई को मेजर करने के लिए फॉर्मूला है जो कि है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। केजी में वेट लेते हैं और हाइट को मीटर्स में जो है ले सकते हैं। अब क्या स्कोर आएगा उस बेसिस से पता चलता है कि कोई पर्सन ओबीस है या नहीं। अगर बिलो 18.5 आता है
तो येस द पर्सन इज अंडर वेट। 18.5 to 24.9 आता है तो हैप्पी टाइम है, यू आर नॉर्मल। 25 to 29.9 आता है, ओवरवेट कैटेगरी में आप आते हैं। 30 to 34.9 में आता है तो ओबेसिटी क्लास 1, यानी ओबेसिटी की कैटेगरी में आ चुके हैं। अब इसकी भी कुछ क्लासेस हैं। 35 से लेकर 39.9 में अगर आप आते हैं तो ओबेसिटी क्लास 2। 40 से लेकर 49.9 में आते हैं तो ओबेसिटी क्लास 3। एंड 50 और above then you are morbid, means that you are experiencing a severe obesity. Now we will discuss about the complications. अब हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन, अब जितने भी हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे ना, वो सारी कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट, जैसे कार्डियोवास्कुलर की भी मैं आपको बताऊंगी, रेस्पिरेटरी बताऊंगी, मस्कुलोस्केलेटल बताऊंगी, एंडोक्राइन बताऊंगी, मतलब हर एक चीज़ को मैंने आपके तक लेके आई हूँ। तो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर, यानी कि आपके हार्ट पे, आपके ब्लड वेसल सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ओबेसिटी की वजह से आपको हाइपरटेंशन जो है वो देखने को मिलती है। हाइपरटेंशन यानी कि जब आपका बीपी जो है वो ज़्यादा रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। उसके बाद एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जब आपकी बॉडी में एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ओबेसिटी के साथ आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमने शुरू हो जाता है। आई शो यू हाउ। सपोज कर लो कि ये आपकी आर्टरी है, ये कोलेस्ट्रॉल आके आपकी आर्टरीज में जम जाएगा और जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएंगी और उसकी वजह से ही क्या होएगा, हाइपरटेंशन जो है वो भी हो सकती है। दिस कैन ऑल्सो लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस। इसी वजह से इसके नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रोक भी हो सकता है। इसी वजह से हमारा हार्ट फेलियर भी जो है हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेटरी की। तो रेस्पिरेटरी में रात को सोने में दिक्कत आना, रात को सांस ना आना, कोई भी एक्टिविटी करने के बाद सांस जल्दी फूल जाना, वो सब चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती हैं। यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हमें देखने को मिलता है। डिस्पनिया मतलब सांस में दिक्कत आना, अस्थमा भी देखने को मिलता है। अब मस्कुलोस्केलेटल की बात करते हैं। मस्कुलोस्केलेटल में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो पेशेंट्स में देखने को मिलता है और ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है मेनली एज पीपल में देखने को मिलता है। कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं आजकल अर्ली डीजनरेटिव चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस इसलिए होता है, सपोज कर लो बॉडी का बीएमआई बहुत ज़्यादा है, मतलब सवेयर या कोवर या ओबेसिटी क्लास 3 लेवल की आपको ओबेसिटी है, तो आपके जो घुटने हैं या आपके जो एंकल जॉइंट्स हैं वो पूरा बॉडी का बाहर जो वेट है वो संभाल रहे हैं, वो ओवर द टाइम डीजनरेट, ओवर द टाइम वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इसी चीज़ को हम सिंपल भाषा में कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन उसको लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। उसके बाद गाउट बीमारी जो है देखने जाती है सीटीएस। सीटीएस होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या होता है कि आपके यहाँ पर रिस्ट पे रेडियल नर्व होती है, वो कंप्रेस हो जाती है। एक नर्व होती है जिसका नाम क्या है, रेडियल नर्व, वो आपकी कंप्रेस जो है हो जाती है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल चीज़ें भी देखी जाती हैं पेशेंट्स में, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जैसे कि स्ट्रोक हो जाना, मिराल्जिया पेरिस्थेटिका। अब ये क्या है, मिराल्जिया पेरिस्थेटिका ये है कि हमारी थाई में एक नर्व होती है जिसको हम कहते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। वो नर्व जब कंप्रेस हो जाती है तो वहाँ की सेंसेशंस लॉस हो जाना, वहाँ पर फीलिंग नहीं आना, कोई भी गर्म चीज़ को टच करोगे तो नहीं पता चलेगा, ठंडी लगाओगे तो नहीं पता चलेगा, उस चीज़ को कहते हैं मिराल्जिया पेरिस्थेटिका। उसके बाद आता है एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है ओबेसिटी की वजह से। उसके बाद डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हार्ट बर्न, देखा है ना, जो ओबेसिटी वाले लोग होते हैं वो जनरली बोलते हैं पेट में दिक्कत रह रही है, ऐसे जलन जैसी फीलिंग आ रही है, वो चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी पेशेंट को देखने में मिल सकती हैं। लिवर प्रॉब्लम्स देखने को पेशेंट को मिल सकती हैं। उसके बाद आता है गायनोकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है, इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी ये कि बड़ी सारी प्रॉब्लम्स, बच्चा ना पैदा कर पाना, ओबेसिटी, सेवियर कोमॉर्बिड सिचुएशंस में ये देखा जाता है। उसके बाद इरेगुलर पीरियड्स वुमेन में देखे जाते हैं और ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है ओबेसिटी के कारण, ये सारी चीज़ें जब पेशेंट एक्सपीरियंस करता है।
उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल। जो पर्सन ओबीस होता है उसको वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, वो गैदरिंग्स में नहीं जा पाता, उसको लगता है कि उसका सेल्फ इस्टीम लो हो जाता है, वो ज़्यादा बात नहीं करेगा किसी से, उसको लगता है कि उसको लोग जज करेंगे। तो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज भी जो है क्रिएट करता है ओबेसिटी। अब हमें ये पहचानना है कि हम इसको प्रिवेंट जो है कैसे करेंगे। अब हम इसको कैसे प्रिवेंट करें, तो जब इसको प्रिवेंशन की बात आती है तो हमें एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली। एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, इन द फॉर्म ऑफ जॉगिंग, इन द फॉर्म ऑफ मे बी स्विमिंग। तो ये सब चीज़ें हमें जो है करनी है। एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, कैलोरीज को बर्न करना है, हेल्दी ईटिंग प्लान डेवलप करना है, लिमिट करना है अपना स्वीट्स के ऊपर, मिठाइयाँ कम खानी है, अल्कोहल इनटेक जो है वो कम करना है। अगर आपको डायबिटीज़ है या कोई भी अदर कोई प्रॉब्लम है उसका प्रॉपरली इलाज जो है वो करवाना है। उसके बाद अलावा लो कैलोरी डाइट जैसे मैंने आपको बताया खानी है, न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना है, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखना है, वेजिटेबल्स खानी है, पल्सेस ले सकते हो आप अपनी डाइट में, ये सब आपने करना है। और अपना वेट को ना रेगुलरली मॉनिटर करना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि व्हेन यू मॉनिटर यू वेट रेगुलरली तो आपको पता चल जाता है कि जो आप चीज़ें कर रहे हो क्या वो बेनिफिशियल हो रही हैं। और ये एकदम इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, इट टेक्स मंथ्स और ईयर कि प्रॉपर बॉडी शेप वापस आए, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। एंड बी कंसिस्टेंट। ये जैसे कि मैंने कहा 1-2 हफ्ते की गेम नहीं है ये, यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट। उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी वो ये थी कि ओबेसिटी को हम कोविड-19 के साथ कैसे रिलेट करें। तो ओबेसिटी, अगर जो लोग ओबीस हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो लोग बाकी मल्टीपल और डिसेबिलिटीज़ के डिसीज़ के साथ भी जो है वो सफ़र करते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ये हो गया, तो डायरेक्टली बोल दो या इनडायरेक्टली ज़्यादा बेटर रहेगा। इनडायरेक्टली पीपल आर yes susceptible to get COVID-19 इन्फेक्शन बिकॉज उनमें ओबेसिटी में भी लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह फील होती है, बट डजंट मीन कि या ओबेसिटी विल ऑलवेज लीड टू COVID-19। yes, it could be one of the factor. Thank you and have a very nice day. Do like, share and comment, hit the bell icon so that you guys stay updated with my videos.